नमस्कार, मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल। आज मैं यहाँ पे शेरघाटी उप कारा में मौजूद हूँ और आज पूरे बिहार में कारा दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं आज शेरघाटी उप कारा के जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार राय जी। सर, आपका स्वागत है। आपका भी। सर, सबसे पहले आज बताएं कि ये कारा दिवस मनाने की जो परंपरा है ये कब से है और इसका क्या उद्देश्य है? इसको ये पहली बार बिहार कारा दिवस मनाया जा रहा है। हमारे माननीय महानिदेशक श्री मिथिलेश मिश्र सर की ये अनूठी पहल है। उन्हीं के आह्वान पर ये पूरे बिहार के 59 जेलों में कारा दिवस मनाया जा रहा है। और इसी दिन 12/12/2012 को जो बिहार जेल मैनुअल है, बिहार कारा हस्तक है, उसको लागू किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है हम बिहार कारा दिवस मना रहे हैं। आज के दिन सभी जेलों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सफाई प्रतियोगिता, कैदियों के बीच जो एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास हो रहा है कि जेल अब सुधार गृह के रूप में परिवर्तित हो जाएं, उसके लिए एक वातावरण बनाने का प्रयास बिहार कारा दिवस के माध्यम से हो रहा है। सर, ये परंपरा पहले से है या अभी इस वर्ष से शुरू हुआ है? क्या है इसकी परंपरा, क्या है सर? इसी वर्ष पहली बार हमारे कारा महानिदेशक श्री मिथिलेश मिश्र सर के पहल पर ये शुरू हो रहा है। पहली बार हम कारा दिवस मनाने जा रहे हैं और शेरघाटी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार हम कारा दिवस का सेलिब्रेशन शेरघाटी उपकारा में कर रहे हैं। और आप अगल बगल भी देख सकते हैं कि हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया है और इस एक वर्षों में जितना तक हो सका है शेरघाटी जेल को एक बेहतरीन जेल के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किया गया है। और इसी क्रम में बिहार कारा दिवस भी एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। क्या आयोजन हो रहा है इस मौके पर? इस मौके पर सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई है और सभी वार्डों के बीच में, जितने वार्ड हैं हमारे अंदर जहां बंदी रहते हैं, उन सभी वार्डों के बीच एक सफाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और सभी बंदियों को और वार्ड के जो मेंबर्स हैं, वार्डर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज प्रोबेशन पदाधिकारी श्री वीर कुमार राय और प्रभारी उपाधीक्षक श्री सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाना है। और इसके माध्यम से उनके बीच में उत्साह जगाना है कि बंदी भी अपना एक स्वस्थ नागरिक के रूप में, एक सक्षम नागरिक के रूप में बाहर जाएं और इस देश को एक सशक्त भारत बनाने में अपना योगदान दें। सर, एक आखिरी सवाल के इस आयोजन से अलग के आप जब से यहाँ आए हैं तो क्या बदलाव लाने की कोशिश की है? क्या अलग है और क्या माहौल बना है यहाँ पर जेल के अंदर? ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक टीम के रूप में पूरे जेल के प्रशासन को बदला है। पहले प्रयास करना पड़ता था, अब हम स्व प्रेरणा से संचालित होते हैं। अच्छे कामों के लिए होड़ है। हर व्यक्ति अच्छा करके नाम कमाना चाह रहा है, हर व्यक्ति अच्छा करके अपने हृदय को संतुष्ट करना चाह रहा है, चाहे वो मेरा वार्डर हो या बंदी हो। इसी क्रम में हमने पूरे कावेरी खंड का कायाकल्प किया है। उसको न सिर्फ नए सिरे से खोला है उस पूरे आधे जेल के बराबर के खंड को, बल्कि उसमें तमाम तरह की खेती, बागवानी, उद्यान और जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसके आयोजन का स्थल बनाकर उसे एक उदाहरण के रूप में पूरे 59 जेलों के बीच में उसको बनाने का एक मानक खंड बनाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। इसके अलावा पूरे मोहल्ले का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था और उससे मेरी दीवारें जो है जेल की पेरीमीटर की दीवारें भीग रही थी। उसके लिए हमने स्व प्रयास से हमारी टीम ने वहाँ से नाला निकलवा दिया है, जिसके चलते अब वो पानी का जल जमाव की समस्या दूर हो गई है। चारों तरफ जो है जो चांदमारी है उसको चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। गेट के दोनों तरफ मिट्टी भरवा के उसको चौड़ा किया गया है और तमाम तरह के लगभग 500 से ऊपर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं। और अगर अभी अंदर तो आपको इजाज़त नहीं है, वरना आप अंदर देख सकते हैं कि कितना एक जो कहा जाए कि रिसोर्ट के रूप में जेल को बनाने का प्रयास में हमारे और मेरी टीम के द्वारा किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमसे बात करें। धन्यवाद।
मैं शेरघाटी उपकारा में मौजूद हूं और उपकारा की इस बाउंड्री में कई ऐसे काम किए गए हैं जिसे देखकर हैरानी लगती है। यहाँ पर बैडमिंटन का भी खेलने का इंतज़ाम है, यहाँ पे पूरी बागबानी की गई है, बहुत अच्छे ढंग से फूल पौधे लगाए गए हैं, तुलसी का भी बहुत सारा है। और अब जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो वो कारा है वो अब कारा नहीं है बल्कि सुधार गिरा है और लोगों को अब अपराध से बाहर निकलने के लिए और उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और उनको प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो अब अपराध में ना आए बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। आज हमारे साथ वीर कुमार राय जी हैं, प्रोबेशन पदाधिकारी। सर, आज कारा दिवस मनाया जा रहा है और शायद ये बिहार में पहली बार है जैसा मुझे जानकारी है, तो इसको लेकर क्या उत्साह है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अब ये कारा नहीं है, ये सुधार गृह के रूप में काम कर रहा है। और जो अंग्रेज़ों के ज़माने में माना था कि कारा एक बंदी के मतलब कारावास संबंधी, अब कारावास से सुधार, यहाँ विभिन्न प्रकार के पढ़ाई भी होती है। कई लोग अशिक्षित आए हैं और शिक्षित होकर गए हैं। स्किल ट्रेनिंग का भी यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जाता है, तो इससे उनके जीवन में जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। इसलिए अब कारा दिवस एक सुधार दिवस के रूप में है। सर, उनके मन से जो अपराध है बाद में अपराध न करें, ऐसी भावना हमेशा के लिए निकल जाए, इसके लिए क्या बातें की जाती है? हाँ, इसके लिए उनको ये बताया जाता है कि अपराध कोई ये भटकाव का एक रास्ता है, उस भटकाव को सुधार के लिए किया जाता है। और इसके पीछे जो रीजन होते हैं उनको बताया था कि ये गलती मत कीजिए, आपके लिए सरकार, मान लीजिए बहुत सारा देखा गया कि अपराध में गरीबी की मामला है तो स्किल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाया जाता है, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है कि बाद में निकलने के बाद भी वे अपने आप को समाज में स्थापित कर सके और अपने समाज में अपने आप को समायोजन कर सके। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर आज? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कारा में आए हैं, ठीक है, वो यहाँ से सुधार कर जाए। और हमेशा ये प्रयास हुआ है और शेरघाटी का मैं विशेष रूप से जेल अधीक्षक का भी आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं, पहल किए हैं जो यहाँ जाने के बाद अपराधियों में सुधार हुआ है। धन्यवाद सर। और क्या कुछ अलग किया गया है इस जेल में? इस जेल में कोविड जेल को ध्यान में रखते हुए तुलसी के 200 से ऊपर पौधे लगाए गए थे। वो पौधे अब बड़े हो गए हैं, उनके द्वारा हम निरंतर जो है काढ़ा पिलवा के बंदियों को सुबह चाय के बदले काढ़ा ही देकर उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप कर रहे हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई के लिए मैंने पहले भी बताया कि हमने प्रतियोगिता भी कराई है और लगातार हमारा जेल 24/7 साफ सफाई के एक मानक स्तर पर कायम है, जिस कारण से हमारे किसी भी वार्डर को कोरोना नहीं हुआ, बल्कि किसी बंदी को भी कोरोना नहीं हुआ। जो हुए भी बंदी वो पहले से कहीं से संक्रमित होकर आए, 16 बंदी, उनको हमने तुरंत बोधगया के होटल सिद्धार्थ विहार में रखकर उनका इलाज करवाया और वो फिर से अपना स्वस्थ जीवन के लिए वो दूसरे जेलों में भेज दिए गए, यहाँ से स्वस्थ होके गए वो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लगभग मई 22 से हम मेरा जेल कोविड जेल है और कोई भी कैजुअलिटी यहाँ नहीं हुई है। किसी भी वार्डर को या ऑफिस कर्मी को मेरे कोरोना नहीं हुआ है और बंदियों के बीच में कभी भी कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। एक भी बंदी को कारा का संक्रमण नहीं हुआ और मेरे जेल के ही अच्छे परफॉर्मेंस के कारण गया जेल और नवादा जेल पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। उनके यहाँ भी कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया बंदियों के बीच में। ये एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए, थैंक यू सर। कारा दिवस के मौके पे आयोजित इस तरह के कार्यक्रम से वो पहले जैसा जेल और उपकारा नहीं रहा, बल्कि अब ये सुधार गृह में परिवर्तित हो गया है और अब लोगों को आत्मस्वावलंबी बनाने और अपने पांव पे खड़े होने के लिए भी और अपराध से दूर हट जाने के लिए उन्हें समझाया जा रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल।